ओम नमो नारायण दोस्तों। आज हम अपनी एक सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ये जो हमारा दिसंबर महीना आ रहा है इसकी शुरुआत होने वाली है और 30 तारीख को पहला चंद्र ग्रहण है, इंडिया में नहीं दिखाई दे रहा है, और सूर्य ग्रहण भी है उसके बाद 14 दिसंबर को, वो भी इंडिया में नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन मैं ग्रहण को बहुत ज़्यादा महत्व देता हूँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा, शॉर्ट एंड स्वीट। कई लोगों ने मुझे कहा है कि सर आप एस्ट्रोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ना दें, आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो वो फ्लो में कुछ चीज़ें निकलती हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर हमारा एक 30 तारीख को हमारा एक चंद्र ग्रहण आ रहा है और उसके पीछे पीछे हमारा सूर्य ग्रहण है 14 दिसंबर को। अमेरिका में पैसिफिक रीजन्स में बहुत सारी जगहों पर वो दिखाई दे रहा है। और कल आपने देखा कि पिछली बार भी जब इस साल की शुरुआत हुई थी वहाँ पर ईरान के किसी लीडर को मार के इस साल की शुरुआत हुई थी, और कल एक और न्यूक्लियर प्रोग्राम वाले उनके उसको मारा गया। पिछले वीडियो में आपको कहा था कि बहुत केओस और वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी जगहों पर धीरे धीरे न सुलग रही हैं। तो अगर आप ज्योतिष की दृष्टि से देखेंगे तो अभी भी वो सुलग रही हैं। यहाँ पर क्या है कि हम लोग सीधा देखते हैं कि क्या इवेंट हुआ, लेकिन उस इवेंट से पहले जो चीज़ें धीरे धीरे सुलगती है, आप याद करिए जब कोरोना भी हुआ था तो हमको एकदम से उसका असर देखने को मिला अचानक से, लेकिन वो पहले से धीरे धीरे सुलगना शुरू हो गया था। हम सबसे लास्ट उसमें आए, पहले अमेरिका और यूरोप और इन सब जगह सब बातें होनी शुरू हो गई थी। पहले उसको सीरियसली नहीं लिया गया, फिर और अचानक से तो इतना ज़्यादा सीरियसली लिया गया कि आपने देखा कि क्या हुआ, पूरा वर्ल्ड सकते में आ गया। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, अगेन मेरा कोई डिस्क्लेमर आप क्लियर कट है कि मैं कोई भी तरह की नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूँ, लेकिन बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर मेरा एक फ़र्ज है कि मैं आप लोगों को ये बताऊँ। और बहुत सारे इंडिविजुअल लोगों ने भी मुझे जो अप्रोच कर रहे हैं वो बार बार यही लिख रहे हैं कि सर हमारे साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो मैं आपको बताऊं, देखिए चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा पे सबसे ज़्यादा मेंटली लोग परेशान होते हैं। ये हमारे शास्त्रों में बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है, वो दिखाई दे ना दिखे। मैं पर्सनली मैं आपको बताऊं, मैं बहुत ज़्यादा महत्व देता हूं इन चंद्र ग्रहण को, सूर्य ग्रहण को। और पिछले सूर्य ग्रहण हम इसकी कुंडली बनाते हैं, चंद्र ग्रहण की भी कुंडली बनाते हैं, सूर्य ग्रहण की भी कुंडली बनाते हैं। और इनके जो सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं, एक ज्योतिष का सीक्रेट है कि वहाँ से जब कोई प्लैनेट मूव होता है तो फिर इवेंट्स होते हैं। अब वो प्लैनेट हो सकता है कि एग्जैक्ट डिग्री पे जाके इवेंट कराए या आगे पीछे जाके इवेंट कराए। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये एक बहुत ही, यहाँ से अब अगले, आप अगर मैं बहुत लंबा ड्यूरेशन की बात करूँ तो यहाँ से अब अगले 3 महीने, यानी कि आप समझो कि मोटा मोटी मार्च अप्रैल तक, ये तो दिसंबर से जो शुरू हो रहा है पीरियड, यहाँ से दिसंबर जनवरी फरवरी और थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ था क्योंकि प्लैनेट्स की स्लो स्पीड के कारण कई बार ये पीरियड एक्सटेंड होते हैं। लेकिन फिर भी अभी आप मोटा मोटी समझ लो कि दिसंबर एक मेरे को बड़ा इवेंटफुल मंथ लगता है। हमने पहले भी कई बार मैंने ये जिक्र किया है कि 2020 जाते जाते आपको कुछ ना कुछ रंग दिखा के जाएगा। शुरुआत उसने धीरे से की और उसके बाद फरवरी मार्च में आपको रंग दिखाया, और अब ये जाते जाते आपको रंग दिखा के जाएगा। अब वो अगर हम वहाँ से इसकी गणना करें, क्योंकि ज्योतिष हर चीज़ गणना पे है, तो फिर वो मार्च से मार्च का पीरियड हो जाता है, एक साल पूरा 360 डिग्री। तो हो सकता है पीरियड थोड़ा एक्सटेंड हो, लेकिन फिर भी क्योंकि ग्रहण दिसंबर में आ रहा है तो दिसंबर में आपको बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे जो मेरा कैलकुलेशन और वो है, मुझे कुछ रेडिकल चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं। और ये मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, या इंडिया स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ, और ख़ास तौर से मैं यूएसए की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर अभी भी आपने देखा कि ट्रम्प साहब, अब उन्होंने पहली बार माना है कि हाँ ट्रांजिशन करूँगा। लेकिन ये दिसंबर महीने में अभी जैसे बहुत इंपॉर्टेंट मैंने 2 डेट दी हुई हैं, अभी 1 दिसंबर में वो डेट आएगी और वो डेट उसी सोलर एक्लिप्स के आसपास आ रही है, और उसके बाद की डेट जो है वो जनवरी की है, जहाँ पर उनका शपथ ग्रहण होता है। उसकी बात हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जाते जाते या कुछ करते करते कुछ तो भी यूएस में अच्छा खासा केओस या कोई बड़ा स्कैंडल
अचानक से सामने आएगा। ये हमने पास डाटा की जो स्टडी है और प्लैनेटरी जो पोजीशन है उसके ऊपर से देखा है अचानक से। और वो इस तरह की चीज़ होगी जो आम आदमी से लेके बड़े आदमी तक और पूरे वर्ल्ड को किसी ना किसी तरह से इफेक्ट जरूर करेगी। इस तरह का कुछ यूएस में होने की आशंका है जो पूरे वर्ल्ड को प्रभावित करे। और यूएस को और यूएस वालों को तो मैं खास तौर से कहूँगा कि यू बी केयरफुल नाउ with this lunar eclipse. You be very careful now because I see a lot of chaos, a lot of radical changes and lot of secrets coming out. ये किसी के भी बारे में हो सकते हैं और कोई बड़ी एक्टिविटी, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो सकती है, कोई मैन मेड कैलेमिटी हो सकती है, कोई नेचुरल कैलेमिटी हो सकती है। अब मैं कितना एक्सप्लेनेशन उसका कर सकता हूँ मैं ग्रहों के हिसाब से। आप समझ लो कि मोटा मोटी यहाँ पर कोई ना कोई एक घटनाप्रद समय आ रहा है। और जैसे जैसे ये प्लैनेट्स, मैंने आपको बताया कि गुरु शनि की तरफ बढ़ रहे हैं, तो गुरु जब भी शनि की तरफ बढ़े इकोनॉमिकली भी वो चीज़, इकोनॉमी को भी उन्होंने बहुत गंदे तरीके से प्रभावित करते हैं वो चीज़ें। मतलब आदमी की इच्छा के अनुसार काम नहीं होता है। जो हम अच्छा सब कुछ देख रहे हैं वो अचानक से कहीं ऐसा उसमें कोई डेंट ना लग जाए। जैसे 2008 में लेमन ब्रदर्स का एक वो हुआ था, अभी यहाँ कोरोना का हुआ। तो ये मान के चलिएगा कि गुरु शनि की तरफ बढ़ रहे हैं और भी जो प्लैनेटरी पोजीशन है और ये दो ग्रहण सेंसिटिव, कोई बड़ा स्कैंडल, कोई बड़ी ऐसी घटना, कोई ऐसा बड़ा सीक्रेट जो को एकदम लोग को शॉक कर दे कि ये क्या हुआ। और उसमें अभी भी आप देखिए कि ट्रम्प साहब पूरी अपनी जान लगाए हुए हैं। प्लैनेट्स ने अपना काम कर दिया है, लेकिन प्लैनेट्स हमेशा ट्रांजिटिंग हैं, वो अभी भी घूम रहे हैं, दशाएं अंतरदशाएं चेंज हो रही हैं। और जो हमारा एक कंक्लूजन था, जो हमने जिस चीज़ को देख के हमने बाइडेन और कमाला हैरिस के बारे में बोला था कि ये हेल्म ऑफ अफेयर्स में होंगे, तो वो चीज़ अब यहाँ पर आने के बाद वो ट्रांजिट भी आ रहे हैं। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि ट्रम्प साहब की कुंडली भी कुछ ऐसी चीज़ें दिखा रही है जहाँ पर कि वो एक लास्ट बोलते हैं ना, लास्ट कोशिश जरूर करेंगे और वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ इम्बैलेंस क्रिएट करेंगे और अचानक से कोई शॉकिंग चीज़ प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। ये तो एक क्लू मैं सोच रहा हूँ, जो कि अब हमारी सोच, ज्योतिष की एक सोच होती है कि ये हो सकता है क्या। हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ तो ऐसी हैं जो हम सोच सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सोच ही नहीं सकते कि ये अचानक से होगा। जैसे कोरोना के टाइम हमने बोला था कि कोई इंटरनेशनल इवेंट होने वाला है, हमें ये नहीं पता लग सकता था या ये नहीं पता लग सकता कि कोरोना नाम की कोई चीज़ आएगी, क्योंकि वो पहली बार हुआ ऐसा। तो ऐसा भी कोई कुछ चीज़ ऐसी भी हो सकती है जो पहली बार हो, क्योंकि चेंजेस बहुत बड़े हैं, बहुत ही रेडिकली चेंज होना है और पूरे वर्ल्ड को चेंज होना है। तो मैं पहले भी 2-3 वीडियो बना चुका हूँ। बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि हम पहले से चीज़ों को बोलते हैं। उसमें मैं ईरान, टर्की, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, अमेरिका सबके बारे में जिक्र कर चुका हूँ। तो वो सब चीज़ें आप ये मत सोचना कि नहीं हुई हैं तो वो ख़त्म हो गई है, वो ख़त्म नहीं हुई हैं। वो चीज़ें धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही हैं। और कई बार ऐसा होता है कि इवेंट एकदम से होता है, कई बार ऐसा होता है कि इवेंट एकदम ग्रहों के एकदम पास आने के बाद होता है। मेरे हिंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। और सेम चीज़ आपके इंडिविजुअल हॉरोस्कोप्स में भी हो रही है कि आपका सैटर्न कहीं पर प्लेस है, जुपिटर उसकी तरफ बढ़ रहा है। अब वो जुपिटर और सैटर्न जब मिलेंगे तो उस 12 घर होते हैं एक हॉरोस्कोप में, 12 हाउसेस। अब किसी एक हाउस में वो जुपिटर और सैटर्न मिल रहे हैं, तो वो आपकी जन्म पत्री में वो कौन सा घर है और आपका चंद्र लगन पावरफुल है कि आपका लग्न पावरफुल है, मतलब एस्केंडेंट या मून लगन जिसको बोलते हैं हम लोग। हम इंडिया में वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मून लगन और एस्केंडेंट दोनों से जन्म पत्री को देखते हैं। वो लोग सन साइन से जन्म कुंडली को देखते हैं। आप किसी भी तरीके से देख लीजिए, लेकिन कोई 12 में से कोई एक घर ऐसा है जहाँ पर ये दोनों मिलेंगे और कोई 2 घर ऐसे हैं जहाँ पर आपका चंद्र ग्रहण होगा और एक जगह आपका सूर्य ग्रहण होगा। तो ये इंडिविजुअल हॉरोस्कोप पे भी बड़ा असर डालते हैं। इसमें कोई
ऐसा नहीं है कि अब जैसे पिछली बार मैंने जुपिटर का लिखा तो कई लोगों ने मुझे सर हमको क्या करना चाहिए, ऐसे मैं नहीं बोल सकता कि आपको पर्टिकुलरली क्या करना चाहिए। मैंने एक कॉमन सी चीज़ बता दी थी उस समय कि आप हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव कीजिए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई ना कोई क्राइसिस टाइप की सिचुएशन, कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ना कोई स्कैंडल, कोई ना कोई स्कैम, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई वॉर टाइप की सिचुएशन, कोई ना कोई चीज़ ऐसी जरूर होने वाली है निकट भविष्य में जो कि डिसरप्ट करेगी ये जो चलती हुई, जो बहती हुई गंगा जिसको बोलते हैं कि बहता हुआ जल को एकदम से रोकेगी और उसको टर्न अराउंड करने की कोशिश करेगी। और वो हमको वहीं पर जाके पता चलेगा कि उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, क्योंकि जो प्लैनेट इन्वॉल्व हैं वो बहुत ही इंटेंस प्लैनेट इन्वॉल्व हैं। उसमें जुपिटर, सैटर्न, इन दोनों को मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में भी, मुंडन एस्ट्रोलॉजी में भी, विश्व में होने वाली घटनाओं में भी इन्हीं प्लैनेट्स की वजह से हमने बाइडेन और कमला हैरिस की विन प्रेडिक्ट की थी, और इन्हीं प्लैनेट की वजह से आगे की भी चीज़ें हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत बड़े ग्रह हैं और ये काफ़ी साल, सैटर्न 30 साल बाद घूम के वहाँ पर आते हैं, जुपिटर 16-18 साल बाद घूम के वहाँ पर आते हैं। तो ये अनप्रेसिडेंटेड कोई चीज़ ऐसी घटना करा सकते हैं यहाँ पर कि ये आप मान के चलना कि ये यहाँ से क्रिसमस या न्यू ईयर के दिन तक वी हैव टू बी वेरी केयरफुल किस तरह की घटना होगी। इंडिया में भी आप देखो तो मैंने आपको कहा था कि कुछ किसी तरह की परेशानी, आप जैसे अब ये किसान आंदोलन है, अभी आप लोग आराम से अपने घर में बैठे हैं, आपको नहीं पता, लेकिन आप न्यूज़ चला के देखिए कि किस तरह का आंदोलन हो रहा है, किस तरह की चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर। वो किसी एक बहुत बड़ा समूह लोगों का एक जो है वो सरकार से नाराज हुआ और वो इतने तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं। वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, किस तरह से जा रहे हैं। कोरोना एक तरफ चल रहा है लेकिन क्योस टाइप की सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हैं। अब ये किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है, गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। और मुझे मतलब मैं ये बोलना नहीं चाहता हूँ यहाँ पर सोशल मीडिया पे, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड में जो वर्ल्ड के टॉप लीडर्स हैं, जिनकी वजह से पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ होता रहता है, या जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, या जिनकी वजह से हम देखते हैं कि वर्ल्ड की ऊपर असर पड़ता है जिनकी बातों का, या जिनके योगदान है वर्ल्ड के ऊपर, उन लोगों को भी बहुत सावधान रहना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से, कि दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। एंड इंडिया के बारे में मैं बोल चुका हूँ कि इंडिया को पाकिस्तान और चाइना दोनों से बहुत सावधान रहना है। और पिछली बार ये जब शनि गुरु जब साथ में आए थे, ये 60 पुराने डाटा में देखिए आप जाके, उसी के बाद हमारी वॉर की शुरुआत हुई थी। और मैं इस बात पर अभी भी अपनी बात पर इस पर कायम हूँ कि ये ब्लड शेड होना है, फुल फ्लेजेड वार होगा कि नहीं ये तो समय आने पे पता चलेगा, लेकिन एक बार झड़प जरूर होनी है और कुछ ना कुछ इस तरह की सिचुएशन जरूर बननी है कि एक वॉर का मतलब ये नहीं कि एकदम कोई न्यूक्लियर बम चल जाए, एकदम फुल फ्लेजेड कुछ हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ झड़प जरूर होनी है और ये दोनों तरफ से होगी। और इंडिया को इसमें का भी इसमें लॉस कुछ ना कुछ दिखाई देता है, कुछ ब्लड शेड होगा, कुछ लोग मरेंगे। ऐसा मंगल की सिचुएशन, मंगल एरिस में जा रहे हैं, बहुत अपने घर में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाएंगे। तो मेरे को अगेन से वो चीज़ दिखाई देती है। भगवान से प्रार्थना है कि ये जितना कम से कम में टल जाए उतना अच्छा है, लेकिन ये ग्रहण और ये ग्रहों की चाल ये बता रही है कि कोई ना कोई इवेंट, वी आर वेरी नियर टू अ इवेंट, बड़ा इवेंटफुल ये महीना होने वाला है। और अगर ये थोड़ा सा जुपिटर और इसके कारण स्लो हुआ, भाई 20-21 तारीख को लोग मिल रहे हैं, उसके बाद भी हो सकता है कि ये चीज़ों को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करके उसको जनवरी तक ले जाए, लेकिन ये होगा जरूर, ऐसा मेरा मानना है, मेरी ज्योतिषीय कैलकुलेशन है। तो बी वेरी केयरफुल, आप अपना ध्यान रखें। और मेरे हिसाब से आप अभी अपने कोई भी तरह के बाहर जाने के ट्रैवल प्लान को अवॉइड करें, बहुत ज़्यादा रिस्की वेंचर्स को अवॉइड करें। बहुत ज़्यादा कोई नया काम करने की शुरुआत करने वाले हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं और देख लें कि ये सब क्या हो रहा है। ऐसा ना हो कि कहीं आप शुरुआत करें और अटक जाएं और फिर लंबे अटक जाएं। जैसे कोरोना से पहले भी मैंने ये चीज़ बोली थी, तो वो फिर 6-6 महीना 5-5 महीने सब चीज़ें डिले हो गई।
उसी तरह का मैं हिंट देना आपको चाह रहा हूँ। सोशल मीडिया की एक मर्यादा है, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हम यहाँ पर नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ, और ये सब मेरा प्योर ज्योतिषीय आकलन है, भगवान में नहीं हूँ, लेकिन जितनी ज्योतिष मेरे को आती है और आपने मेरे पास प्रेडिक्शंस देखे हैं, तो उसके हिसाब से मुझे कोई संदेह नहीं कि इस तरह का कुछ होने वाला है। और हमने आपसे कहा था कि गुरु आपको धोखा देंगे, पिछली बार कहा था, वहाँ पर आपको धोखा दिया, इस बार उन्होंने बुधवार को ही धोखा दे दिया। अभी किसी ने मेरे को पूछा था, सर गुरुवार को ही धोखा देंगे क्या गुरु? मैंने कहा ऐसा नहीं है, गुरु कभी भी धोखा दे सकते हैं, क्योंकि एक दिन में उनकी कई बार उनकी होरा भी आती है। तो गुरु की होरा में धोखा होता है। आपने देखा कि अचानक से बुधवार को उन्होंने बाजार को पटक दिया ऊपर से, और वापस से जो लोग हाई बना के भी उन्होंने वापस से पटक दिया। और बहुत सारे लोग जो कॉल पुट्स में काम करते हैं उनको, ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये गुरुवार की जो एक्सपायरी है बहुत बड़ा कलेश है। तो वहाँ पर जाके उनको पटक दिया, उनके लॉसेस उन्होंने कर दिया, और लास्ट गुरुवार के दिन लास्ट 45 मिनट्स में उन्होंने वापस से उठाने की कोशिश की। तो उन्होंने धोखा, देखिए धोखा मतलब क्या है, धोखा सिर्फ ऐसा नहीं कि बियर्स के बुल्स के साथ ही धोखा होगा, धोखा बियर्स के साथ भी हुआ। वहां पर उनको धोखा दिया उन्होंने। पहले दिन खूबसूरत आप गेम देखिए किस तरह का गुरु ने गेम चला है। पहले दिन उन्होंने बुल्स को धोखा दिया, दूसरे दिन उन्होंने लास्ट 45 मिनट्स में बियर्स को धोखा दिया। यानी कि आप कॉल और पुट दोनों में अगर आप खेल रहे हो, जो कि मैक्सिमम लोग खेलने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर आपको फंसा दिया। और ये चीज बार बार होने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप कोई चीज लेके आश्वस्त हो चुके हैं तो आप देखिएगा अचानक सडन शॉक आपको मिलने वाला है, और ये होता ही रहेगा। अब यहाँ से जो हमारा टाइम पीरियड शुरू हुआ, और ये किसी दिन एक बड़े शॉक में भी तब्दील हो सकता है। मैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होके कोई चीज़ बोलना नहीं चाहता हूँ। जहाँ तक मेरा काम है हिंट देना, और मैंने आपको हिंट दे दिया है। तो यू बी वेरी केयरफुल। इंडिविजुअल हॉरोस्कोप के लिए अगेन atul.maheshwaridaya@gmail.com पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ये जो परिस्थितियाँ आप आ रही हैं, उसमें आपको पर्टिकुलर ढंग से की गई पूजा, पर्टिकुलर ढंग से किया गया दान, या कुछ प्लैनेट्स की एनर्जी आपको सेव कर सकती है। उसको करने के एक पर्टिकुलर तरीके होते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है, आपके जीवन के 20 से 25 मिनट आपको ज़िंदगी में बहुत, आपकी ज़िंदगी को चेंज करने में सहायता कर सकते हैं। आप चाहे हिमालय पे बैठे हों, चाहे आप किसी झोपड़े में बैठे हों, वो दोनों जगह काम करते हैं। ग्रह अपना काम करते हैं, और उन ग्रहों को पॉजिटिव करने का एक तरीका है। बार बार मैं लोगों को बताता आ रहा हूँ, और आज भी यही बोल रहा हूँ कि ऐसा होता है। हम किसी की किस्मत नहीं चेंज करते। हमने आपको हमेशा कहा है, हम बारिश की जगह छाता लगाते हैं। तो आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए इस तरह की इंडिविजुअल, और आपके हॉरोस्कोप के पोटेंशियल को जानने की कोशिश कीजिए। आजकल मैं ये देख रहा हूँ, बहुत 90% लोग जो आ रहे हैं, मैंने देखा वो अपनी पोटेंशियल पे पहुँचे ही नहीं हैं। वो अपनी पोटेंशियल पे पहुँचे ही नहीं हैं। तो उस पोटेंशियल पे पहुँचने के लिए उनको क्या करना है? जो मेरा ये अनलॉकिंग का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत कई लोगों को बहुत सारा लाभ देके गया है। जॉबलेस लोगों को जॉब मिल रही है, या आप जैसे आप एक जगह पर स्टक हो गए हैं, उस स्टकनेस से आपको बाहर निकाल के कैसे ऊपर जाना है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं जब हम इंडिविजुअल हॉरोस्कोप देखते हैं। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ, आगे भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये महीना बहुत घटनाप्रद हो सकता है, तो बी वेरी केयरफुल। ये चीज़ें थोड़ी सी जनवरी तक जा सकती हैं, लेकिन जिस भी दिन आपको लग जाए विश्व में कोई घटना होती हुई, देखिए बहुत सी जगह बहुत सारी चीज़ें सुलग रही हैं, वो अचानक से किसी दिन विस्फोट करेंगी। तो बी वेरी केयरफुल। आज के लिए इतना ही। आगे भी मैं आपको आऊँगा, समय समय पर आगाह करूँगा। और हमेशा जो लोग मेरे से बोलते हैं कि सर आप कई लोग मुझे सराहते हैं, और मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप लोग, अगर आपको, मैंने देखा है कई लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, आप लोग एक लाइक का बटन भी दबा दिया करिए। मेरे को खुशी होती है दिल से। मुझे कोई यूट्यूब से पैसा नहीं कमाना, लेकिन मुझे ये तो लगे कि इतने लोगों ने वीडियो देखा, इतने लोगों ने सराहा। आपको अगर खराब लगता है, आप 100% डिसलाइक का बटन दबाइए, लेकिन लाइक या डिसलाइक में से एक तो दबाइए। मैं देखता हूँ कि 1000 लोग वो देख रहे हैं वीडियो, और सिर्फ 100 लाइक आ रहे हैं या 50 लाइक आ रहे हैं। तो ये मुझे वो करने के लिए, जिस मिशन में मैं हूँ, जिस वैदिक एस्ट्रोलॉजी को मैं प्रमोट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने देखा हमने किस तरह के
यूएस में भी काफ़ी लोगों का मुझे बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको फॉरवर्ड भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, अगर आपको डिसलाइक करने लायक करता है तो डिसलाइक भी कीजिए। मुझे इससे प्रेरणा मिलेगी कि मैं आगे वीडियो बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, या मैं चुप बैठ जाऊँ औरों के जैसे और चुपचाप होने दूँ जो हो रहा है। ये मेरा से एक थोड़ा सा मोटो है। अगले वीडियो में वापस से मिलेंगे और हमेशा आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। atul.maheshwaridaya@gmail.com। ओम नमो नारायण।